नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रखर संस्कृत एकेडमी में। और आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे ब्राह्मण साहित्य का, आरण्यक ग्रंथों का और उपनिषदों का। चारों वेदों के अंतर्गत कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है और उपनिषद है। उपनिषदों की संख्या वैसे तो 108 है, लेकिन जो प्रमुख 10 उपनिषद है उनका हम अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने वैदिक साहित्य और वेदों का हमने अध्ययन किया। आज हम ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्राह्मण साहित्य। ऐतरेय ब्राह्मण पर किसने भाष्य लिखा? तो सायणाचार्य जी ने ऐतरेय ब्राह्मण पर भाष्य लिखा है। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों की 10 प्रकार की विषय वस्तु क्या है? तो श्लोक के माध्यम से हम देखते हैं। हेतुर निर्वचनम निंदा, प्रशंसा संशयो विधि, पर क्रिया पुराकल्पो, व्यवधारण कल्पना, उपमानम दशेते तु विधयो ब्राह्मणस्य तु। यानी जो ब्राह्मण ग्रंथों की जो 10 प्रकार की विषय वस्तु है वो है हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प और व्यवधारण कल्पना और उपमान। ये 10 प्रकार की जो विषय वस्तु है किनकी? ब्राह्मण ग्रंथों की। ऐतरेय ब्राह्मण में कितने अध्याय है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो अध्याय है वो है 40 अध्याय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शबर स्वामी के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु कितने प्रकार की है? तो ब्राह्मण ग्रंथों की जो विषय वस्तु है वो है 10 प्रकार की। ब्राह्मण है ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। अगला क्वेश्चन है, चरैवेति चरैवेति उक्ति किस ग्रंथ में है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण का जो शुनशेपा आख्यान है उसमें ये उक्ति आई हुई है, चरैवेति चरैवेति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। कौशितकी ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? तो कौशितकी ब्राह्मण का अपर नाम है शांखायन ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है सर्वदा गद्यात्मक। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? तो मंत्र, यज्ञ या रहस्य। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है तो महर्षि शांडिल्य जो है वो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है तो शतपथ ब्राह्मण। किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण में कौन से प्रमुख आख्यान है? तो देखिए, शतपथ ब्राह्मण में जो महत्वपूर्ण आख्यान है वो है जल प्लावन की कथा, उर्वशी आख्यान, वाकमनस आख्यान और शकुंतला आख्यान। ये कौन से ब्राह्मण में है? शतपथ ब्राह्मण में। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और मैत्रायणी ब्राह्मण। किससे संबंध है? कृष्ण यजुर्वेद से। अद्भुत ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ का अंश भाग है? तो ये षड्विंश ब्राह्मण का अंश भाग है। शतपथ ब्राह्मण किस शाखा में उपलब्ध होता है? तो ये माध्यन्धनी और काण्व दोनों ही शाखाओं में शतपथ ब्राह्मण उपलब्ध होता है। और शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है? शुक्ल यजुर्वेद से। अगला क्वेश्चन है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों के नाम क्या है? तो देखिए, प्रौढ़ ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, सहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण और छांदोग्य ब्राह्मण। ये कौन से ब्राह्मण ग्रंथों के नाम है? ये सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनके नाम है। स्वाध्यायोध्येतव्य का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? शतपथ ब्राह्मण में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में है तो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञों की व्याख्या और उनका विवरण बताया गया है। ब्राह्मण होता है सर्वदा गद्यात्मक। पुनर्जन्म का वर्णन है तो पुनर्जन्म का वर्णन है बृहदारण्यक, छांदोग्योपनिषद तथा कठोपनिषद में। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार पृथ्वी पर देवताओं की संख्या कितनी है? तो पृथ्वी पर देवताओं की संख्या है 33। 4 आश्रमों की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है? तो ये तैत्तिरीय ब्राह्मण में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। ब्राह्मण ग्रंथ है, विधि प्रधान ग्रंथ है। पंचविंश ब्राह्मण का अंतिम प्रपाठक है तो उसको बोलते हैं अद्भुत ब्राह्मण। रात्रि उत्पत्ति की कथा का वर्णन है तो ये मैत्रायणी ब्राह्मण में है। सोमाहरण की कथा है ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है तो शतपथ ब्राह्मण के रचयिता है महर्षि याज्ञवल्क्य। ब्राह्मण का अर्थ है मंत्रों की व्याख्या, विनियोग, यज्ञ और रहस्य। इसके बाद ऋग्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण है तो ऋग्वेद का प्रसिद्ध ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, शांखायन ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? तो शांखायन ब्राह्मण का अपर नाम है कौशितकी ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। छांदोग्य ब्राह्मण का अपर नाम क्या है? तो छांदोग्य ब्राह्मण का अपर नाम है मंत्र ब्राह्मण। आर्षेय ब्राह्मण में प्रपाठक है तो आर्षेय ब्राह्मण में 3 प्रपाठक है। यज्ञ अनुष्ठानों का महत्व किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो जैमिनी ब्राह्मण और तवलकार ब्राह्मण में। जैमिनी ब्राह्मण का अपर नाम है तो तवलकार ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, गोपद ब्राह्मण के कितने भाग है? तो गोपद ब्राह्मण के 2 भाग है, पूर्व गोपद और उत्तर गोपद। नाचिकेताग्नि का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो नाचिकेताग्नि का जो वर्णन है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में।
कोशितकी ब्राह्मण में किस देवता को सभी देवताओं में श्रेष्ठ बतलाया गया है? तो रुद्र देवता को किसमें बतलाया गया है? कोशितकी ब्राह्मण में। पुरुरवा उर्वशी प्रेमाख्यान और अश्विनी कुमारों की कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुरुरवा उर्वशी संवाद है और अश्विनी कुमारों की कथा है। संपूर्ण गोपद ब्राह्मण में कुल कितने प्रपाठक है? तो 11 प्रपाठक है। पूर्व गोपद में 5 तथा उत्तर गोपद में 6 प्रपाठक। शतपथ ब्राह्मण में कितने अध्याय है? तो शतपथ ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या है 100 अध्याय। अगला क्वेश्चन, प्रौढ़ ब्राह्मण ग्रंथ के अन्य नाम क्या है? तो तांडे ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण और महाब्राह्मण भी प्रौढ़ ब्राह्मण को कहते हैं। सामवेद की कौथुमी संहिता से संबंध ब्राह्मण ग्रंथ है। पंचविंश को तांडे ब्राह्मण भी कहते हैं। षड्विंश मंत्र, अद्भुत तथा छांदोग्य। अगला क्वेश्चन, पर्वतोपाख्यान तथा रात्रि उपाख्यान किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये मैत्रायणी ब्राह्मण में है। कोशितकी ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद की किस शाखा से है? तो ये वाष्कल शाखा से है। किसका संबंध? कोशितकी ब्राह्मण का। सामवेद की अनुक्रमणी यानी जो ऋषियों की सूची है किस ब्राह्मण ग्रंथ में दी गई है? तो ये आर्षे ब्राह्मण में दी गई है। परंपरा से किसको ऐत्रेय ब्राह्मण का संकलन करता माना जाता है? तो महिदास ऐत्रेय को ऐत्रेय ब्राह्मण का संकलन करता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 4 आश्रमों की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में की गई है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। अद्भुत ब्राह्मण किस ब्राह्मण ग्रंथ का अंश भाग है? तो षड्विंश ब्राह्मण का अंश भाग है। विधि से क्या तात्पर्य है? तो कर्म की प्रेरणा देने वाला वाक्य। रामचंद्र कथा का वर्णन किस ब्राह्मण में है? तो शतपथ ब्राह्मण में रामचंद्र कथा का वर्णन आया हुआ है। अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है गोपद ब्राह्मण, जो एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण है और इसका संबंध किससे है? अथर्ववेद से। त्रिविध ऋण कौन कौन से होते हैं? देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण का उल्लेख किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में त्रिविध ऋण के विषय में बताया गया है। सामवेद की जो जैमिनी संहिता है उसका संबंध कौन से ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो वो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ से। पुराकल्प किसे कहते हैं? पुराकल्प कहते हैं प्राचीन कथाओं को। तवलकार ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है? तो तवलकार ब्राह्मण में 4 अध्याय है। सर्वाधिक विपुलकाय तथा प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। व्यवधारण किसे कहते हैं? संदेह की स्थिति में समुचित निर्णय लेने को व्यवधारण कहते हैं। शुनशेपा आख्यान का अपर नाम क्या है? तो शुनशेपा आख्यान को हरिश्चंद्र उपाख्यान भी कहते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण में कौन सा प्रसिद्ध आख्यान है? तो शुनशेपा आख्यान। मंत्र ब्राह्मणम वेद इत्याचक्षते किसकी उक्ति है? तो ये बोधायन गृह्य सूत्र की उक्ति है। ऐत्रेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद की किस शाखा से है? तो वो शाकल शाखा से है। गोपद ब्राह्मण के रचयिता कौन है? तो वो है गोपत ऋषि। ऋग्वेद के जो उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन से हैं? तो वो है ऐत्रेय और कोशितकी ब्राह्मण। उपमान से क्या तात्पर्य है? उपमान का मतलब होता है समान दृष्टांत द्वारा विषय को स्पष्ट करना, यानी अपने विषय की स्पष्टता करना है तो उसका एक दृष्टांत जो समरूप होना चाहिए उसको बोलते हैं उपमान। हेतु का अर्थ क्या है? तो हेतु का अर्थ होता है विचार। कर्मकांड की किसी विधि के लिए कारण को बतलाना हेतु कहलाता है। कोशितकी ब्राह्मण में कितने अध्याय है? तो कोशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय है। ब्राह्मण ग्रंथों में किसे ईश्वर का साकार स्वरूप कहा गया है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो यज्ञ है, यज्ञ को ईश्वर का साकार स्वरूप कहा गया है। जिन ग्रंथों में यज्ञ के वास्तविक स्वरूप को स्पष्ट किया गया है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन किया। कितने अध्याय है, क्या क्या विषय उसमें बताया गया है। अब हम अध्ययन करेंगे आरण्यक ग्रंथों का। आइए देखते हैं। आरण्यक ग्रंथ। आरण्यकों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो आरण्यकों का मुख्य जो विषय है वो है प्राण विद्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद से संबंध उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? तो वो है शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक। सामवेद से संबंध उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ कौन सा है? तो तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। ऐत्रेय आरण्यक में अध्यायों की संख्या है तो 18 अध्याय है। शांखायन आरण्यक में कितने अध्याय है? तो 15 अध्याय है। निष्काम कर्मयोग आदि का वर्णन किसमें है? तो वो आरण्यकों में निष्काम कर्मयोग के विषय में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरण्यक क्या विषय है? तो आरण्यक का जो विषय है वो आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचार। शांखायन आरण्यक का दूसरा नाम क्या है? तो शांखायन आरण्यक को कोशितकी आरण्यक भी कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक का जो 10वां प्रपाठक है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है महानारायणी उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ऐत्रेय आरण्यक और शांखायन आरण्यक। अरण्याध्ययनादेत दारण्यक मितीर्यते किसका कथन है? तो ये सायणाचार्य जी का कथन है।
कृष्ण यजुर्वेद से संबंध उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद से जो आरण्यक है वो है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। आरण्यक साहित्य में किस विद्या के महत्व का निरूपण है? तो प्राण विद्या का। पंच महायज्ञ का वर्णन है तो वो तैत्तिरीय आरण्यक में है। सर्वप्रथम जो यज्ञोपवीत यानी जो जनेऊ संस्कार है उसका निर्देश है तो वो तैत्तिरीय आरण्यक में बताया गया है। किस वेद का आरण्यक नहीं है? तो अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। ऐतरेय आरण्यक में कितने आरण्यक है? तो ऐतरेय आरण्यक में 5 आरण्यक है। तवल का अर्थ क्या है? तो तवल का अर्थ होता है संगीतज्ञ। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आरण्यकों का अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे उपनिषदों का। जो प्रमुख 10 उपनिषद है उनका हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं उपनिषद। उपनिषद ग्रंथ। ईशावास्योपनिषद में मंत्रों की संख्या है तो ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र है। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य जी ने कितने उपनिषद ग्रंथों पर भाष्य लिखा है? तो 10 उपनिषद ग्रंथों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। ईशावास्योपनिषद है, यजुर्वेद संहिता का जो 40वां अध्याय है उसको ईशावास्योपनिषद कहते हैं। शंकराचार्य जी का भाष्य किन किन उपनिषद ग्रंथों पर है? तो श्लोक के माध्यम से देखते हैं। ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरः ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। यानी ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, ये दोनों अलग अलग है ना। ये मुंडकोपनिषद है और ये मांडुक्योपनिषद है। तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्योपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद, ये 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। ये किसकी उक्ति है? ये मुक्तिकोपनिषद के अनुसार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतम समः, किसकी उक्ति है? तो ये ईशावास्योपनिषद की उक्ति है। उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में है? तो ये केनोपनिषद में है। क्या है? उमा हेमवती आख्यान। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद की जो पेप्लाद शाखा है उसका संबंध है प्रश्नोपनिषद से। मुंडकोपनिषद में किसके द्वारा उपदेश दिया गया है? तो ये ब्रह्मा द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन, यम नचिकेता आख्यान किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में है यम नचिकेता आख्यान। उपनिषद शब्द किस प्रकार निष्पन्न होता है? तो उप नि उपसर्ग पूर्वक सदलिर धातु से क्विप प्रत्यय करने से उपनिषद शब्द निष्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन, अत्यंत प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो ईशावास्योपनिषद अत्यंत प्राचीन उपनिषद है। आत्मा के विषय में गंभीर चिंतन किया गया है तो कठोपनिषद में। अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है, किस उपनिषद में कहा गया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार उपनिषद ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद माने जाते हैं। केनोपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो 34 मंत्र हैं। मांडुक्योपनिषद में कितने गद्यात्मक मंत्र या वाक्य है? तो मांडुक्योपनिषद में 12 गद्यात्मक मंत्र या वाक्य है। मुंडकोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद की जो शौनक शाखा है उसका संबंध है मुंडकोपनिषद से। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस ग्रंथ पर भाष्य लिखे? तो वो ईशावास्योपनिषद पर भाष्य लिखे हैं। उमा हेमवती आख्यान है तो केनोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में कितने प्रश्नों का वर्णन किया गया है? तो प्रश्नोपनिषद में कुल 6 प्रश्न है जिनका वर्णन किया गया है। ये प्रश्न किस ऋषि से किए गए हैं? तो ये पिप्पलाद ऋषि से किए गए हैं। मातृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, किस उपनिषद का वाक्य है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किस उपनिषद का अधिकांश भाग जो है वो गद्यमय है? तो वो केनोपनिषद है। यो वे भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम, किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है। यो वे भूमा तदमृतम अथ यदल्पम तन्मर्त्यम। मांडुक्योपनिषद में ब्रह्म के कितने पादों का वर्णन किया गया है? तो ब्रह्म के 4 पादों का वर्णन किया गया है मांडुक्योपनिषद में। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे संबंध है कठोपनिषद का। अगला क्वेश्चन, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान्मा प्रमदितव्यम, यानी सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो और अध्ययन में आलस्य मत करो, यह किस उपनिषद का वाक्य है? तो यह तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। मुंडकोपनिषद कितने मुंडकों में विभक्त है? तो 3 मुंडकों में विभक्त है मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन, मांडुक्योपनिषद में कितने खंड है? तो 12 खंड है। वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग के रूप में निबद्ध होने के कारण उपनिषद ग्रंथों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद ग्रंथों को वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन,
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा किस उपनिषद का वाक्य है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। ब्रह्म के चार पाद कौन कौन से हैं? तो वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरी, ये ब्रह्म के चार पाद हैं। कठोपनिषद का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो 2 अध्याय और 6 वल्लियों में विभाजन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में कितने अध्याय है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में 3 अध्याय है। प्रज्ञानम ब्रह्म किस उपनिषद का वाक्य है? तो ये ऐतरेय उपनिषद का वाक्य है। बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो शुक्ल यजुर्वेद से बृहदारण्यक उपनिषद का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, तैत्तिरीय उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद की जो तैत्तिरीय शाखा है उसका संबंध है तैत्तिरीय उपनिषद से। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद की तवलकार शाखा से। रसो वे सह किस छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है? तो ये तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है। रसो वे सह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नारद सनत कुमार संवाद किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। मांडुक्य उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो अथर्ववेद की जो शौनकी शाखा है उससे संबंध है मांडुक्य उपनिषद का। कठोपनिषद में कौन सी अग्नि का वर्णन है? तो स्वर्ग की जो साधनभूत नाचिकेता अग्नि का वर्णन कठोपनिषद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम किस उपनिषद का मंत्र है? तो यह है श्वेता शतरोपनिषद का। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का वचन है? सत्यमेव जयते यानी सत्य की जय होती है, ये मुंडकोपनिषद में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, असतो मा सद्गमय किस उपनिषद का वचन है? तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत यह किस उपनिषद का मंत्र है? तो ये कठोपनिषद का है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया से संबंधित उपनिषद है, तो ये मुंडकोपनिषद से संबंधित है। शैव धर्म का प्रतिपादन किस उपनिषद में प्राप्त है? तो ये श्वेता शतरोपनिषद में प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, इंद्र विरोचन की कथा किस उपनिषद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम यह जो मंत्र है यह किस उपनिषद में है? तो ये ईशावास्योपनिषद में है। एकेश्वरवाद का प्रतिपादन है श्वेता शतरोपनिषद में। शंकराचार्य जी के अनुसार उपनिषद है तो उपनिषद है अविद्यानाश, दुख निरोध और ब्रह्म प्राप्ति, ये उपनिषद के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है, जीव की 3 अवस्था जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ये प्रश्नोपनिषद में है। माया शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कौन से उपनिषद में बताया गया है? तो ये श्वेता शतरोपनिषद में बताया गया है। पातंजल योग, सांख्य योग तथा हठ योग आदि योग के जो 6 अंग है उसका निरूपण कौन से उपनिषद में है? तो मैत्रायणी उपनिषद में है। मुक्तिकोपनिषद के अनुसार वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या है 108। किसके अनुसार? मुक्तिकोपनिषद के अनुसार। अगला क्वेश्चन, सनत कुमार नारद संवाद का वर्णन है छांदोग्य उपनिषद में। तैत्तिरीय आरण्यक के 7वें, 8वें और 9वें प्रपाठक को कहा जाता है तो तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। ये तैत्तिरीय आरण्यक का जो 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक है उसको तैत्तिरीय उपनिषद कहा जाता है। तीनों प्रपाठकों को क्रमशः कहा जाता है, जो 7वां, 8वां और 9वां प्रपाठक है उनको क्रमशः शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली कहा जाता है। शिक्षावल्ली में वर्णन है तो शिक्षावल्ली में है शिक्षा का उपदेश। ब्रह्मानंदवल्ली में वर्णन है तो ब्रह्म के आनंद और स्वरूप का। भृगुवल्ली में वर्णन है ब्रह्म प्राप्ति के साधन, ब्रह्म से सृष्टि की उत्पत्ति तथा पंचकोश विवेक का वर्णन भृगुवल्ली में बताया गया है। ऐतरेय उपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। तत्वमसी का उपदेश किस वेद में है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया है तत्वमसी के विषय में। अगला क्वेश्चन, ईशावास्योपनिषद में कितने मंत्र हैं? तो 18 मंत्र है। ब्रह्म विदो ब्रह्मेव भवति किसकी उक्ति है? तो ये मुंडकोपनिषद की उक्ति है। ईशावास्योपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो वो शुक्ल यजुर्वेद से है। केनोपनिषद का संबंध किस वेद से है? तो सामवेद की जो जैमिनी शाखा है उसका संबंध है केनोपनिषद से। अगला क्वेश्चन, उपनिषद का अर्थ है तो उप यानी समीप, नी यानी निष्ठा से और सद यानी बैठना, अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय बैठना उपनिषद कहलाता है। यम नचिकेता संवाद है कठोपनिषद में। होता का कार्य है ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करना, अध्वर्यु का कार्य है यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करना, उद्गाता का कार्य है सामवेद के मंत्रों का पाठ करना। होता, अध्वर्यु और उद्गाता। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मा का कार्य है निर्देश देना और निरीक्षण करना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यक ग्रंथों का और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन किया। अब संक्षिप्त रूप से जो चारों वेदों के ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ग्रंथ है उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। आइए देखते हैं उन ग्रंथों के नाम। ब्राह्मण ग्रंथ, ऋग्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण, शांखायन ब्राह्मण को कोशितकी ब्राह्मण भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेदी ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेदी ब्राह्मण ग्रंथ, पंचविंश ब्राह्मण,
तांड्य ब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहते हैं, षड्विंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षय ब्राह्मण, देवत ब्राह्मण, छांदोग्य ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण, और जैमिनी ब्राह्मण को तवलकार ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेदी ब्राह्मण ग्रंथ, गोपद ब्राह्मण। आरण्यक ग्रंथ, ऋग्वेदी आरण्यक ग्रंथ, ऐतरेय आरण्यक, शांखायन आरण्यक। शांखायन आरण्यक को कोशितकी आरण्यक भी कहते हैं। शुक्ल यजुर्वेदी आरण्यक ग्रंथ, बृहदारण्यक, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय है जिसको बृहदारण्यक कहते हैं। कृष्ण यजुर्वेदिक आरण्यक ग्रंथ, तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक। सामवेदी आरण्यक, तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। अथर्ववेदी आरण्यक ग्रंथ, अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद, ऋग्वेदी उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद, ईशावासी उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, कठोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। सामवेदी उपनिषद, छांदोग्योपनिषद और केनोपनिषद। अथर्ववेदी उपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। तो आज की क्लास में दोस्तों बस इतना ही। आज हमने महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके बाद वाली क्लास हमारी जो रहेगी वो रहेगी वेदांग की। वेदों के जो 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, उनसे संबंधित हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।